वो भी खत्म है ना। अच्छा रुक देती हूँ। कांता अपने पर्स से पैसे निकालकर अनुष्का को दे देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और कुछ देर में उसके पास करीना आती है और बोलती है, माँ जी मुझे जरा कुछ पैसे दे दो, घर में सब्जियाँ खत्म है, लेकर आनी है। अरे अभी जो पैसे दिए उसमें से कुछ नहीं बचा क्या? मुझे कहाँ दिए, मैं तो अब लेने आई हूँ पैसे। मैं दोपहर का खाना बना रही थी तो देखा सब्जी खत्म है, इसलिए आपके पास आ गई पैसे लेने। झूठ ना बोल, इस साड़ी में तू अभी आई थी। घूंघट की वजह से चेहरा नहीं पता, लेकिन साड़ी तो याद है मुझे। अंधी ना हूँ मैं। तुमको लगता होगा अपनी सास को घूंघट में पागल बना दो, लेकिन इतनी पागल नहीं हूँ मैं। लेकिन माँ जी ऐसी साड़ी तो हम पांचों ने पहनी है। वो क्या है ना, आज मंगलवार है तो सबने लाल रंग के चक्कर में आपकी दी हुई एक जैसी लाल साड़ी पहन ली। अब आप मुझे पैसे दे दीजिए, वरना रात के खाने के लिए कुछ नहीं बनेगा। अच्छा तो अब ये घूंघट का फायदा उठाने लगे हैं। कोई नहीं, जल्दी ही इनके घूंघट ना हटवाया ना तो मेरा नाम भी कांता देवी। कांता अब करीना को भी पैसे दे देती है, लेकिन अब उसको अफसोस होता है कि वो अब तक अपनी बहुओं को घूंघट क्यों नहीं उठवा पाई। लेकिन ये घूंघट का फायदा उठाने की साजिश इतनी ही नहीं रहती। एक शाम मोहल्ले की दुकान से कांता की पांचों बहुएं घूंघट में बारी बारी जाकर कुछ न कुछ खाने का सामान लेकर आती हैं, जिस पर उसी शाम जब कांता उस दुकान के पास से गुजरती है तो दुकान वाला कांता को रोकते हुए बोलता है, अरे कांता बहन, तुम तो बिन देखे जा रही हो, पैसे तो देती जाओ। कौन से पैसे? अरे तुम्हारी बहुएं ना 5-6 बार मैगी का पैकेट लेकर और कुछ खाने पीने की चीजें लेके गई है, और पैसे मांगने पर उन्होंने कहा माँ जी दे देगी। कौन सी वाली बहू आई थी? अरे अब ये पता नहीं, जब आई तो लंबे घूंघट में आई। अब ये कहना मुश्किल है एक ही बहू आई बार बार या फिर अलग अलग आई। आप बेचारे क्या ही पहचानोगे जब मैंने ही नहीं पहचाना आज तक उन पांचों को घूंघट में। वैसे कितने पैसे हुए? 1000 रुपए। कांता को अब 1000 का चूना लग चुका था, जिस पर वो गुस्से में घर आती है और अपनी पांचों बहुओं को बुलाकर बोलती है, बहुओं बाहर आओ। जी माँ जी। तुम पांचों के घूंघट ने अब मुझे परेशान कर दिया है, इसलिए अब तुम पांचों को ये घूंघट हटाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, हमारे संस्कार हमें ये इजाजत नहीं देते हैं कि हम घूंघट हटाएं। घूंघट हटाएं। इतना बोलकर पांचों वापस अपने अपने कामों में लग जाती हैं, जिस पर कांता खुद से बोलती है, अच्छा बेटा, अब बात तुम्हारे संस्कार की नहीं है, बल्कि तुम पांचों को घूंघट में रहकर हेरा फेरी करने में मजा आने लगा है। कोई नहीं, जल्दी ही तुमको पता लगेगा कि इस घूंघट के क्या नुकसान है। कोई तो ऐसा मौका आएगा जब ये घूंघट तुम्हें खुद हटाना पड़ेगा। कांता के ये बोलने के दूसरे दिन ही मोहल्ले में पुलिस आती है, और इतना ही नहीं, पूरे मोहल्ले के घर छोड़कर सिर्फ पुलिस कांता के घर आकर बोलती है, कांता जी, मैंने सुना है आपके घर पे 5-5 घूंघट वाली औरतें रह रही हैं। जी इंस्पेक्टर, मेरी 5 घूंघट वाली बहुएं हैं। क्यों, क्या हुआ? इतने में वहाँ पांचों बहुएं भी आ जाती हैं और पुलिस को अपने घर में देखकर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। तभी पुलिस वाला बोलता है, देखिए मोहल्ले में कई दिनों से चोरी हो रही है और एक औरत जो घूंघट में रहकर चोरी कर रही है। अब आपकी पांचों बहुएं घूंघट में रहती हैं तो हमें शक है कि इनकी आड़ में छुपके आपके घर तो नहीं रह रही हैं। हमारे पास उनकी तस्वीर है, आप एक बार इनका घूंघट उठवा दीजिए। जी इंस्पेक्टर साहब। बहुओं, सुना नहीं, अपना घूंघट हटाओ। नहीं माँ जी, हमने आज तक आपके सामने अपना घूंघट नहीं हटाया है, तो इनके सामने हम कैसे हटा दें? ऐसे नहीं मानेंगी ना, रुको। ऐसा करिए इंस्पेक्टर साहब, आप इन पांचों को ले जाइए पुलिस स्टेशन, और जब तक ये घूंघट न हटाए लगाइए डंडे इनके। मैं नहीं रोकूंगी। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? हवलदार, ले चलो इनको। रुकिए, हम हटाते हैं घूंघट। पांचों अपना घूंघट हटा देती हैं और पुलिस वाले के साथ साथ कांता और मोहल्ले के और लोग भी पांचों का चेहरा देख लेते हैं। लेकिन उनके घूंघट हटाने के तुरंत बाद पुलिस वाले को कॉल आता है, और कॉल सुनने के बाद वो बोलता है, माफ करना, अभी अभी फोन आया है कि वो चोरनी पकड़ी गई है, हम चलते हैं। पुलिस के जाते ही पांचों दोबारा घूंघट करने लगती हैं, जिस पर कांता उनको रोकते हुए बोलती है, बहुओं, अब अगर तुमने ये घूंघट दोबारा किया तो देखना, मैं खुद तुमको पुलिस वालों के हवाले करके आऊंगी और कहूंगी ये भी उस घूंघट वाली चोरनी के साथ ही है। नहीं माँ जी, हम अब दोबारा घूंघट नहीं करेंगे। खुश खुश। अपनी बहुओं के घूंघट हटाने से कांता बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसको अपनी बहुओं को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसकी बहुएं अब उसके साथ हेरा फेरी भी नहीं कर पाती।